ऑनलाइन क्लास में सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम थर्ड ईयर का सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध में यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन्स पर पहले से ही हम चर्चा कर रहे थे। तो आज हम जो यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन्स है उनमें सचिवालय सेक्रेटेरिएट के बारे में चर्चा करेंगे कि सचिवालय का संगठन, महासचिव के कार्य व महासचिव की भूमिका, इन सब पर अध्ययन करेंगे। सचिवालय यूएनओ के 6 प्रमुख जो ऑर्गन्स है उनमें से एक है और अंतर्राष्ट्रीय लोक सेवा ही इसकी अंतर्राष्ट्रीय विशेषता है। यूएनओ के अन्य प्रमुख अंग अपने अपने कार्यकाल के अनुसार सदैव बदलते रहते हैं, पर सचिवालय के साथ यह बात नहीं है, क्योंकि इसमें स्थायी सेवाओं के व्यक्ति काम करते हैं। फलतः यह एक स्थायी संस्था है। जैसे कि अपने यहाँ स्थायी कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका होती है, तो राजनीतिक कार्यपालिका में तो बदलते रहते हैं, हर 5 साल में चुनाव की व्यवस्था है। और स्थायी कार्यपालिका जो कि नौकरशाही है वो परमानेंट काम करती है। तो इसी तरह यूएनओ के भी जो 6 ऑर्गन्स हैं उनमें से यही एक ऐसा ऑर्गन है जो कि स्थायी है, जिसका काम निरंतर चलता रहता है। और इसकी महत्ता के विषय में कोहन ने ठीक ही कहा था कि यूएनओ के अन्य अंगों की अपेक्षा कहीं अधिक महत्व वाला अंग सचिवालय ही है, जो महासभा एवं सुरक्षा परिषद के नियतकालिक अधिवेशनों को वास्तविक, स्थायी एवं शाश्वत स्वरूप प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में वह केंद्र बिंदु है और इसके अभाव में संपूर्ण यूएनओ सूचना व सहयोग के केंद्रों से वंचित हो जाएगा। तो एक तरह से जो भी प्रशासनिक वर्क है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, वो सचिवालय के द्वारा ही किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रशासनिक अंग है। सचिवालय में महासचिव तथा अन्य कर्मचारी होते हैं। सबसे बड़ा इसका जो कर्मचारी है वो महासचिव, और महासचिव दुनिया का ही सबसे बड़ा कर्मचारी माना जाता है। महासचिव की नियुक्ति 5 साल के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा होती है। उनका वार्षिक जो वेतन है वो $20,000 है और यह राशि कर मुक्त है। वह संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, यानी यूएनओ का जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है वो महासचिव होता है। महासभा द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार महासचिव सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद तथा आवश्यकता अनुसार यूएनओ के अन्य अंगों के लिए आवश्यक कर्मचारी नियुक्त होते हैं। वे सभी सचिवालय के ही भाग होते हैं और इनकी नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें सर्वोपरि विचार, कार्यक्षमता, योग्यता और ईमानदारी के उच्चतम जो स्तरों पर की जाती है। और उनकी नियुक्ति में यथासंभव भौगोलिक आधार को भी मतलब महत्व दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी कर्मचारी जैसे एक ही देश से ले लिए हो। इस बात का भी उपबंध चार्टर में विशेष रूप से किया गया है कि न तो महासचिव और न ही कर्मचारी वर्ग किसी भी राज्य से या संघ से बाहर किसी भी दूसरे अधिकारी से अनुदेश मांगेंगे और न प्राप्त करेंगे। नियुक्ति के पश्चात अपने कार्यकाल में सचिवालय के सभी कर्मचारी विश्व नागरिक हो जाते हैं और वे केवल विश्व संस्था के प्रति ही निष्ठावान होते हैं। फिर वो देश के नागरिक नहीं बल्कि विश्व नागरिक के रूप में काम करते हैं। यूएन के अंतर्गत सचिवालय का अत्यधिक विस्तार हुआ है, जहां राष्ट्र संघ में सचिवालय के कर्मचारियों की अधिकतम संख्या 1000 से कम ही रही, वही यूएनओ में सचिवालय में लगभग 8000 कर्मचारी काम करते हैं। नियमित बजट के अंतर्गत नियुक्ति पाकर के न्यूयॉर्क, यूएनओ का हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि सचिव जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में स्थित है और संघ के अनेक केंद्रों पर कार्यरत है। इसके जो बजट है
सचिवालय यूएनओ का एक वृहद प्रशासनिक तंत्र है जिसे 8 विभागों में संगठित किया गया है। इसमें 8 विभाग है। सुरक्षा परिषद संबंधी कार्यों का विभाग, आर्थिक विभाग, सामाजिक कार्यों का विभाग और न्यास एवं स्वशासित क्षेत्रों में सूचना विभाग और सार्वजनिक सूचना विभाग, सम्मेलन तथा सामान्य सेवा विभाग, प्रशासनिक तथा वित्तीय सेवा विभाग और विधि विभाग। तो प्रत्येक का एक विभाग का एक अध्यक्ष और एक उप महासचिव होता है। उप महासचिव के नीचे एकाधिक उच्च पदस्थ निदेशक होता है। इनकी नियुक्तियों का आधार इनकी कार्यक्षमता, योग्यता एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व होता है। यानी मतलब भाई इस क्षेत्र से इतने लेने, इस जैसे कॉन्टिनेंट से। इनकी नियुक्ति करते समय महासचिव का यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि यथासंभव विश्व के विभिन्न क्षेत्रों का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके, यानी सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। महासचिव सचिवालय यूएन की एक प्रमुख संस्था है जिसके शीर्ष बिंदु पर महासचिव का पद और उसका कार्य ऑफिस है। वह केवल सचिवालय का अध्यक्ष ही नहीं है, संपूर्ण विश्व संस्था के कार्यों का सूत्रधार कहा जा सकता है। उसे सचिवालय का मुख्य संचालक भी कह सकते हैं। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि राष्ट्र संघ के निर्माताओं ने महासचिव को बहुत अधिक अधिकार प्रदान नहीं किए थे। जब 1920 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी तब की बात है ये अपने विवेक का बहुत कम प्रयोग करने के लिए अधिकार थे। उस समय राष्ट्र संघ में महासचिव को अधिकतर प्रशासकीय अधिकार ही उपलब्ध थे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अवसर पर जब नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण यानी यूएनओ की जब स्थापना हुई तो महासचिव को इसमें यूएनओ के अंदर व्यापक अधिकार दिए जाने पर सक्रिय रूप से विचार किया गया और यूएनओ के अंतर्गत महासचिव की स्थिति तथा अधिकार राष्ट्र संघ के महासचिव से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यही कारण है यह न केवल सामान्य प्रशासकीय कार्य करता है वरन आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा परिषद के सामने किसी भी ऐसे मामले को ला सकता है जिसके कारण उसकी राय में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भय उत्पन्न हो सकता हो। अपने इस अधिकार के आधार पर यूएनओ का महासचिव अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में महत्वपूर्ण योग देता है। महासचिव के कार्य आगे हम जानेंगे कि महासचिव के क्या क्या कार्य हैं। तो सामान्य प्रशासन पहला कार्य है महासचिव का सामान्य प्रशासन। चार्टर के अनुसार महासचिव संस्था का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है और इस हैसियत से महासचिव महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद तथा न्यास परिषद की सभी बैठकों में भाग लेता है तथा वह सभी कार्य संपादित करता है जो इन अंगों द्वारा उसे सौंपे जाते हैं। महासचिव संस्था के कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट महासभा को प्रेषित करता है। वास्तव में महासभा का वार्षिक अधिवेशन महासचिव की रिपोर्ट पर बहस से प्रारंभ होता है। तकनीकी कार्य दूसरा जो कार्य है महासचिव का वो है तकनीकी कार्य। महासचिव कतिपय तकनीकी कार्य भी संपादित करता है। चार्टर के अनुच्छेद 98 के अनुसार महासचिव ऐसे अन्य कार्य भी करेगा जो उसे महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद तथा न्यास परिषद के द्वारा सौंपे जाएंगे। सचिवालय का प्रशासन तीसरा कार्य है महासचिव का। महासचिव सचिवालय का प्रमुख अधिकारी होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो सचिवालय के प्रशासन का पूर्ण उत्तरदायित्व उस पर ही होता है। वह महासभा द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। वित्तीय कार्य महासचिव के कार्यों के अंतर्गत उसके वित्तीय उत्तरदायित्व भी है। यूएन के बजट का संचालन सुचारू रूप से हो रहा है या अथवा नहीं हो रहा है, इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व महासचिव का ही है। वह यूएन का बजट तैयार कराता है जिसे बजट सलाहकार समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। प्रतिनिधित्वात्मक कार्य संपूर्ण राष्ट्र संघ के लिए केवल एक ही महासचिव होता है जो संघ के एक अभिकर्ता, एजेंट या प्रतिनिधि के रूप में ये कार्य करता है। विभिन्न अभिकरणों
जो यूएनओ की विभिन्न अभिकरण है और सरकारों के साथ वार्ताओं में वह यूएनओ का प्रतिनिधित्व करता है और यूएनओ की ओर से जो समझौते हैं, करार है, वो भी करता है। राजनीतिक कार्य, यूएनओ का महासचिव कुछ राजनीतिक कार्य भी करता है। चार्टर के 99वें अनुच्छेद में कहा गया कि महासचिव किसी ऐसे मामले की और सुरक्षा परिषद का ध्यान दिला सकता है जिससे उसके विचार में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के बने रहने में संकट उत्पन्न हो सकता हो। तो इस शांति एवं कुछ अन्य कारणों से महासचिव यूएनओ का प्रधान राजनीति अभिकर्ता बन गया है। तो यूएनओ की अभी जो महासचिव सबसे कौन कौन महासचिव बने हैं उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि यूएनओ का जो पहला महासचिव था वो थे त्रिगवेली, नॉर्वे के थे और ये 1946 से मतलब फरवरी 1946 से नवंबर 1952 तक रहे थे और इन्होंने स्वयं ही पद से फिर इस्तीफा दे दिया था। फिर डेग हैमरशोल्ड रहे हैं और ये ऐसे महासचिव थे जिनकी मतलब दुर्घटना में उस मृत्यु हो गई थी पद पर रहते हुए ही। फिर यूथ हंट थे, ये प्रथम एशियाई मतलब महासचिव थे। अगर कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे, तो यूथ हंट म्यांमार के थे ये। और पहले त्रिगवेली ध्यान रखना है क्योंकि प्रथम महासचिव के बारे में भी अक्सर पूछा जाता है। फिर उसके बाद में कुर्त थे, फिर जेवियर पेरेज थे और फिर उसके बाद बुतरस गहली थे और कोफी अन्नान और फिर बान की मून। और वर्तमान में हम देखते हैं कि जो गुटेरस एंटोनिया है, पुर्तगाल के हैं, वो वर्तमान में महासचिव है। महासचिव की भूमिका, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि महासचिव का पद अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और उससे केवल प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन ही नहीं करना पड़ता अपितु राजनीतिक उत्तरदायित्वों को भी पूरा करना पड़ता है। और उसका कार्य मतलब जनता ही उतना ही विशाल है जितना कि उसे बना सकता है और उसकी भूमिका उतनी ही व्यापक है जितनी कि उसे वैधानिक अधिकार प्राप्त है, जितनी उसमें योग्यता और क्षमता है। तो यदि प्रशासनिक कार्यों में उसकी भूमिका एक आरंभक जैसी है तो राजनीति क्षेत्र में उसकी भूमिका मध्यस्थ, वार्ताकर्ता और मते के निर्माता के समान है। महासचिव के अंतिम सत्र में महासभा के जो अंतिम सत्र में महासचिव द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टों का बहुत महत्व होता है और जिसमें उसका व्यक्तित्व झलकता है। इसी रिपोर्ट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर उसके दृष्टिकोण व्यक्त होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति स्थिति और घटना चक्रों पर प्रकाश डाला जाता है और अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने के लिए सुझाव दिए जाते हैं। लियोनार्ड के शब्दों में महासचिव की वार्षिक रिपोर्ट अमेरिकन राष्ट्रपति के संदेशों के समान प्रभावशाली है। महासभा में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावों को तैयार करने में भी महासचिव की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। थैंक यू सो मच।